हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले देखेंगे एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने में कैपेबल हो सकता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एडेप्टेशन। एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल्स उन कंडीशंस में अपने कौन से फीचर्स की हेल्प से खुद को सर्वाइव कर पाते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में और यू कैन से एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हैबिटेट से। हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट कोई भी वो प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स घर में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट जो है वो घर हो गया, हाउस हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर पे रहते हैं। इसीलिए हमने हैबिटेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है लैंड हैबिटेट और दूसरा है वाटर हैबिटेट। अब अगेन हमने लैंड एंड वाटर हैबिटेट को दोनों को फर्दर डिवाइड किया है पार्ट्स में। तो लैंड के हैबिटेट के पार्ट्स हैं प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, स्नोई एरियाज। इसी तरह से वाटर हैबिटेट के अगेन एग्जाम्पल्स हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड सी वाटर हैबिटेट। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी कवरिंग्स इन एनिमल्स। बॉडी कवरिंग्स का मतलब है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो कवर्ड होती है। किसी की कवर्ड होती है स्केल से, शैल से, किसी की हेयर से, फर से होती है या फिर फैदर से होती है। इन कवरिंग का होने का रीज़न क्या है? ये कवरिंग सभी एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ उसको कंफर्ट भी देती है, यानी कि आराम भी देती है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है स्केल्स की। जिन एनिमल्स की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल। यहाँ आपको दिखाए गए हैं। जो फिश है, स्नेक है और क्रोकोडाइल है, इन सभी के जो आउटर कवरिंग होती है वो इनको मूवमेंट में भी हेल्प करती है और इनको एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप सभी ने देखा होगा जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन को पीरियोडिकली रिप्लेस करता रहता है, यानी कि एक बार वो अपनी स्किन छोड़ देता है, देन उसके कुछ महीनों बाद फिर उसकी स्किन जो है वो फिर से डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बारी आती है शेल की। कुछ एनिमल्स की बॉडी पर शेल होते हैं। शेल क्या होगा? शेल एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि आपको दिखाया गया है स्नेल, टोर्टोइज एंड ऑयस्टर। ये सभी एनिमल्स की बॉडी हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है। ये हार्ड कवरिंग जब इन एनिमल्स को अपने प्रेडेटर से बचना होता है तो ये इसके अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं, या फिर अगर इनको रेस्ट करना होता है तब भी ये अपनी बॉडी को इस शेल के अंदर हाइड कर लेते हैं। अभी मैं ऑयस्टर के बारे में आपको बताती हूँ। जो ऑयस्टर है वो सी वाटर एनिमल होता है। ये अकेला एक ऐसा एनिमल है जो सी वाटर में पाया जाता है, जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये हमें एक ऐसा मोती प्रोवाइड करता है जो बहुत कॉस्टली हमें मार्केट में मिलता है और जिसका यूज़ हम ज्वेलरीज में करते हैं। तो नेक्स्ट टर्न आती है फर की और हेयर की। जिन एनिमल्स की बॉडी पर फर और हेयर पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं फॉक्स, बियर और रैबिट। ये जो हेयर होते हैं ये इन एनिमल्स को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ रेन से भी प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट बारी आती है फेदर्स की। जो फेदर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की बॉडी पर पाए जाते हैं। फेदर्स बर्ड्स को फ्लाइंग में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिखाए गए हैं जैसे कि पिजन, स्पैरो एंड पिकॉक। नेक्स्ट वी विल कम टू टॉपिक ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ब्रीद करना होता है
गैस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जब हम इनहेल करेंगे, गैस को अंदर लेंगे तो गैस अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन होती है, एंड जो हम एक्सहेल करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी का इस काम में हेल्प करेगा, यानी कि ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, उस ऑर्गन को हम कहेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स। तो अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है इंसेक्ट्स की। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच, आंट, लेडी बर्ड, फ्लाइज, ये यहाँ पर आपको कुछ दिखाए भी गए हैं इंसेक्ट। इन सभी की बॉडी पर स्पाइरिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके बॉडी के आउटसाइड कवरिंग पर। इन्हीं होल्स की हेल्प से ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू गिल्स। जो फिश होती हैं और टीनी फ्रॉग्स और यू कैन से टैडपोल्स होते हैं, वो गिल से ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवर्म होता है और जो फ्रॉग होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन यानी कि गीली स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है लंग्स की। लंग्स से कौन कौन सांस लेता है? सभी इंसेक्ट्स को छोड़कर और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स बचते हैं वो सभी लंग्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो व्हेल्स होती हैं और डॉल्फिन्स होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स तो हैं, लेकिन उनके लंग्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। और वो ब्रीदिंग लंग से कैसे करेंगी? उनके जो हेड होता है उसके ऊपर एक ब्लो होल होता है और यू कैन से नॉस्ट्रिल होते हैं। उसी ब्लो होल की हेल्प से व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो ब्रीदिंग करती हैं। सो नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और एनिमल्स जो हैं वो सभी एनिमल्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, चाहे एक्वेटिक है और चाहे एरियल है, सभी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं यानी कि लैंड एनिमल्स, वो कैसे मूव करेंगे? क्रॉलिंग से, वॉकिंग से या रनिंग से। सेम एक्वेटिक एनिमल्स मूव करते हैं स्विमिंग से। और एरियल एनिमल्स यानी कि जो एयर में उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं, या आप उनको बर्ड्स भी बोल सकते हैं, वो कैसे मूव करेंगे? वो फ्लाइंग से, यानी कि उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। बारी आती है सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स लैंड एनिमल्स। वो सभी एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ये सभी एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, या हम ह्यूमन बींग्स भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं। फोर लिम्स होते हैं जो फ्रंट वाले लिम्स होते हैं, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं हाथ होते हैं, और हाइंड लिम्स होते हैं जो हमारे पैर होते हैं या बैक वाले लिम्स होते हैं। सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने फोर लिम्स और अपनी हाइंड लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसी तरह से कुछ दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि क्रॉलिंग करते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड या टॉर्टोइज। जो स्नेक होता है उसके कोई लेग्स नहीं होते, वो अपनी मसल्स और अपनी स्केल्स की हेल्प से मूवमेंट करता है। नेक्स्ट वी विल कम टू एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं फिश, फ्रॉग, टर्टल और पेंगुइन्स। जो फिश होती है वो अपनी फिन्स की हेल्प से स्विमिंग करती है। जो टर्टल होते हैं उनके पैडल लाइक लिम्स होते हैं जिससे वो मूव करते हैं। और जो फ्रॉग्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में मूवमेंट कर सकते हैं। और सेम वे जो पेंगुइन्स होती हैं उनके 2 फोर लिम्स होते हैं, और यही फोर लिम्स जो हैं वो फ्लिपर्स का काम करते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विमिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है एरियल एनिमल्स की, यानी कि बर्ड्स की। जो बर्ड्स होते हैं उनके फैदर्स होते हैं। ये जो फैदर्स होते हैं यही उनको
एयर में फ्लाइंग करने में या मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी बर्ड्स की कैटेगरीज में आती हैं, लेकिन उनके फैदर्स नहीं होते। वो क्रॉलिंग कर सकते हैं उनके लेग्स की हेल्प से। जो ग्रास हॉपर होता है उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो हुपिंग करता है, यानी कि बहुत लंबी लंबी जंपिंग करता है। अभी हम सभी ने देखा है कि बर्ड्स के सिर्फ 2 पैर होते हैं, या आप उनको 4 लिम्स भी बोल सकते हैं, और इन्हीं 4 लिम्स की हेल्प से वो ग्राउंड पे वॉकिंग करता है, और जब वो फ्लाई करता है तो यही 4 लिम्स उसको फ्लाइंग में हेल्प भी करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पेंगुइन, ईमू और ऑस्ट्रिच। ये तीनों ही एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और ये उसकी वजह से फ्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। माइग्रेशन का मतलब होता है जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि वो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन वो क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? माइग्रेट करेंगे फूड की सर्च में, यानी कि उनको फूड चाहिए, या कुछ वेदर की एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि पानी नहीं बचता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे कि ईल और बटरफ्लाई और लॉकस्ट। जो ईल होती है वो माइग्रेटरी फ़िश भी इसको हम कहते हैं, और ये रिवर से सी में ट्रैवल करती है एग्स ले करने के लिए। अभी इसी तरह से बटरफ्लाई और लॉकस्ट दोनों ही माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होते हैं। अभी आपको पिक्चर में दिखाया गया है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लैमिंगोज एंड मैलार्ड डक। ये सभी बर्ड्स हर साल इंडिया में विज़िट करते हैं विंटर सीज़न में, ताकि ये अपने आप को सर्वाइव रख सकें, फूड इनको मिल सके, वाटर इनको मिल सके। तो ये था हमारा चैप्टर के बारे में। अब हम कुछ नॉलेज ट्रीज़ के बारे में देखते हैं और वहाँ से कुछ नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है, पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये पॉर्क्यूपाइन एनिमल है जिसके बॉडी पर लॉन्ग स्पाइनी हेयर होते हैं, यानी कि कांटेदार हेयर। ये हेयर इस एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट नॉलेज ट्री में देखते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है आंट और लाइस। ये दोनों ही इंसेक्ट्स होते हैं और इनके बॉडी पर विंग्स नहीं होते, तो ये मूव कैसे करेंगे? ये क्रॉलिंग करते हैं। नेक्स्ट मैं अभी आपको बताती हूँ एक मीथ और ट्रुथ के बारे में। मीथ मीन्स होता है अंधविश्वास एंड ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। तो सभी ने एक फ्रेज़ सुना होगा, क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसको हिंदी में भी सुना होगा मगरमच्छ के आंसू। ये हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं फ्रेज़ को जो हमें झूठी उदासी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्रोकोडाइल जो होता है वो अपने टीयर्स शेड करता है। क्यों शेड करता है? ताकि वो अपनी आइज़ को वेट रख सके, गीला रख सके। और अगर उसकी आंखें गीली रहती हैं, वेट रहती हैं, तो उसकी आंखें प्रोटेक्टेड भी रहती हैं। वहाँ पर वो इमोशनली अपने आंसू नहीं गिराता, अपने टीयर्स को शेड नहीं करता। इसीलिए हमने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि झूठे मगरमच्छ के आंसू। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।